काराकाट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा सीट काराकाट, जहां मंच पर नामांकन सभा के लिए पहुंचे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन में। और काराकाट सीट भीड़ सबसे पहले मैं दिखाऊंगी तमाम वो लोग जो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तस्वीर है काराकाट के लोकसभा क्षेत्र में जहां पर उपेंद्र कुशवाहा बैठे। और तस्वीर देखिए, मंच पर हैं, साथ में आरके सिंह भी हैं। दोनों इस बार आरके सिंह जो कि आरा से लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से। दोनों से बातचीत मैं करूंगी। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है लोगों को देख करके, और जो आपने कैंपेन किया है अभी तक, कितनी बड़ी चुनौती इस बार काराकाट सीट साबित होने वाली है? धन्यवाद। चलिए कितनी बड़ी चुनौती ये सीट साबित होने वाली है? कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का जबरदस्त रूप से आकर्षण है, समर्थन है, इसलिए चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। और इसका कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 10 साल में विकास का काम हो, देश का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, बहुत कुछ किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बहुत कुछ किया है। हमको भी 14 से 19 तक यहाँ लोगों ने मौका दिया था, हमने भी लोगों की ईमानदारी से सेवा की है, इसलिए सब लोग मुखातिब हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनसे भी जरा सवाल कर लेती हूँ, साथ में समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? इस बार 40 की 40 सभी सीटों पर मेहनत करनी पड़ रही है एनडीए। बिल्कुल नहीं, देखिए साहब, ये 40 के 40 हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी वेव नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप किसी से जाकर के पूछिएगा कि किसको वोट देना है तो बोलेंगे मोदी जी को देना है। तो साइलेंट वेव है, रिजल्ट निकलेगा तो मालूम चल जाएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सोचा था? नहीं, ये मेहनत तो हर चुनाव में होता है। हम लोग, ये मेरा तीसरा चुनाव है, इनका भी तीसरा चौथा होगा। बिना मेहनत के कोई चुनाव नहीं होता है। आपसे सवाल है, साथ में बीजेपी से आरके सिंह जी भी हैं, यहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने अभी तक उनको औपचारिक तौर पर निकाला नहीं है। आपसे, पार्टी ने पवन सिंह को औपचारिक तौर से निकाला नहीं है अभी तक, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी क्या करेगी, पार्टी जाने। हम लोग का जहाँ तक सवाल है, हमारी ये गठबंधन का, हमारे गठबंधन के सभी लोग एक साथ हैं और हमारे गठबंधन के सभी कैंडिडेट जीतेंगे। शायद वो औपचारिक तौर पर नहीं निकले हैं, तो आपने मांग की कि पार्टी उनको औपचारिक तौर पर निकाले, आपका तो नुकसान कर रहे हैं। एक तो बीजेपी अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, लेगी, इसकी चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है। बीजेपी का जो नेतृत्व है बहुत ही परिपक्व है, हर तरह से सक्षम है, कोई सलाह की जरूरत नहीं है। और दूसरा, कोई उनके कारण कहीं से कमजोरी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक तरफा लड़ाई है, इसमें कोई रहे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। नामांकन सभा के दिन शक्ति प्रदर्शन दिखाने का एक तरीका हो गया है कि नामांकन सभा में जितने लोग पहुंचेंगे उतना दमखम दिखेगा। नहीं, देखिए, वो ऐसा नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन जैसा नहीं है। इसमें लोगों की इच्छा रहती है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों का समर्थन ज़्यादा हो तो भीड़ ज़्यादा होगी। जो लोग भी वोट देना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम नामांकन में जाएं, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है, यही कारण है। बाकी कोई अलग से ताकत दिखाने जैसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जॉब शो करेंगे, पीएम रोड शो करें, हम जॉब शो करेंगे। जॉब शो करेंगे? अरे साहब, ये जानकारी रहती तब बताते। ये जितने भी वैकेंसीज है गवर्नमेंट में, वो सभी वैकेंसीज में ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज तो हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने ये इसके पहले 4-5 महीने, हर महीने 1-1 लाख नौकरी दे करके करीब हम लोगों ने फिल कर दिया। बाकी जो भी वैकेंसीज है वो हम ही लोग करेंगे, वो कहीं नज़दीक भी आने वाला नहीं है। ये भारत सरकार के, ये नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक भी आने वाले नहीं हैं, तो कहाँ से जॉब देंगे वो? ये चुनाव है,
कि सरकार कौन बनाएगा भारत में, बिहार का नहीं। अब बिहार में भी वो सरकार नहीं बनाएंगे। ये कहाँ से भैया, बिहार उनको एक सीट भी नहीं है अभी पार्लियामेंट में, कहते हैं जॉब्स देंगे। अभी कटो सीट है राजद को पार्लियामेंट में, 0। और बताइए आप भाषण जितना ले लीजिए। हाँ। चलते चलते एक सवाल है, आपने यहाँ मेहनत की है, मेहनत आपका दिख रहा है, लेकिन राजपूत और युवा वोटर कहा जा रहा है कि पवन सिंह अगर ले लेते हैं तो वो वोट भी काटेंगे और आपका नुकसान भी करेंगे। कमजोर पड़ रहे हैं आप। कुछ नहीं कोई कर पाएगा। जनता जिसके साथ है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए कहीं से कुछ मामला बनता ही नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। भीड़ ज़्यादा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं एक बार फिर से। जॉब शो के सवाल पर आकृष्ण ने कहा कि एक भी सीट फिलहाल लोकसभा में नहीं है, लेकिन जॉब शो करेंगे तेजस्वी। और क्या पवन सिंह इस भीड़ के सामने, पवन सिंह की नामांकन सभा में जो भीड़ दिखी है वो अगर वोटर्स में तब्दील होती है तो कितना बड़ा नुकसान कर पाएगी? क्या वही सवाल जो मैं दोहरा रही हूँ जो पवन सिंह से हमने पूछा था कि क्या वो वोट ही काटेंगे सिर्फ या जीत दर्ज करते हैं? क्योंकि ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, इनका कहना है कि हम बिना पैसे के पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, हमें कोई पैसा नहीं दिया है। और यहाँ पवन सिंह की रैली में पैसे लेकर भीड़ पहुंची हुई थी। और एक बार जरा मैं लोगों से बातचीत करूंगी कि लोग क्या कहते हैं। मैं नामांकन सभा में हूँ। सवाल है कि पवन सिंह के नामांकन सभा में भीड़ बहुत ज्यादा, ये पवन सिंह ये इस आंधी को देख करके वो समझ जाएंगे कि कितनी भारी संख्या में यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भीड़ है। पूरा सासाराम शहर, डेरी शहर जाम से भरा पड़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि भारी से भारी मतों से उपेंद्र कुशवाहा जी। पवन सिंह तो नुकसान कर रहे हैं। नहीं नुकसान का, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। अब पवन सिंह क्या होता है? 3 लाख वोटों से जीते हैं कुशवाहा जी, 3 लाख वोटों से। उपेंद्र सामने के काराकाट में कुशवाहा जी 3 लाख वोटों सिंह कोई नुकसान नहीं। जहाँ काराकाट में जहाँ नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार और नीतीश कुमार होना, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का एक हवा चल चुका है। आप कुछ पवन सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा, पवन सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा। 4 लाख से उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा की कोई टक्कर में नहीं। राजाराम कुशवाहा कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए कोई चुनौती नहीं है, बस एक तरफा जीत होगी। राजाराम कुशवाहा की चुनौती कुछ नहीं है यहाँ पर। अब की बार 400 पवन सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा। जनता है जो पवन सिंह की सभा में नहीं पहुंची थी, ये कह रही है हम ऑथेंटिक है, हम उपेंद्र कुशवाहा की सभा में पहुंचे हुए हैं और 40 की 40 सीटों का दावा करते हुए फिलहाल एनडीए। और नामांकन सभा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, काराकाट।